वेलकम टू टारगेट विद एसएएच। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। टारगेट विद एसएएच ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। आपका यूपीपी का डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है, सिटी की इन्फॉर्मेशन, ये लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। इस पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी वेबसाइट थोड़ा बिजी है, साइट पे लोड ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग अगर थोड़ा बाद में भी चेक करेंगे तो आप लोगों को आराम से ये वेबसाइट काम करेगी। ठीक है, अभी लोड ज़्यादा है इसलिए बहुत मुश्किल से ओपन हो रहा है, और बाकी भी जानकारी इससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ टेलीग्राम पे मिल रही है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ऐसी न्यूज़ अपडेट चाहिए तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट विद एसएएच नाम से सर्च करेंगे, आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने यूपीसी पे, और यूपीसी की भर्तियों की जानकारी दे देते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले बात करेंगे आचार संहिता कब से लागू होगी। इसके अलावा पेट 2023 से अगला विज्ञापन कब तक आएगा, जेई एजीटीए फार्मासिस्ट। इसके अलावा यूपीसी से नए विज्ञापन को लेकर एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ वीडियो रिजल्ट को लेके, वीडियो 2018 की जो वैकेंसी है उसके रिजल्ट को लेके एक खुशखबरी है। मैंने टेलीग्राम पे पहले ही आप लोगों को बता दिया था, तो क्या है जानकारी आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। और जेई 16 और मुख्य सेवका एएसओ बीपीओ जूनियर असिस्टेंट 1262, कंबाइंड टेक फॉरेस्ट गार्ड मंडी परिषद, इन सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आचार संहिता कब तक लागू होगी। जब मैं न्यू वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ पेट 2023 से, मतलब यूपीसी से अगले विज्ञापन, जब मैं बोलता हूँ आप लोगों को फरवरी लास्ट या मार्च तक, तो आप लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों की कमेंट आ रही थी कि मार्च में तो आचार संहिता लग जाएगी, तो विज्ञापन कब तक आएंगे। तो आप लोगों को बता दें, मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता नहीं लगेगी। ठीक है, तो पहले सप्ताह के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। जो अभी की न्यूज़ है वही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले सप्ताह में, मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता नहीं लगेगी। तो यूपीसी को पहले सप्ताह तक का टाइम पूरा आराम से मिल रहा है, जिसमें यूपीसी रिजल्ट निकाल सकता है, नए विज्ञापन भी निकाल सकता है। ठीक है, फिलहाल कोशिश रहेगी कि उससे पहले ही ये काम कर लिए जाएँ। तो ये तो बात हो गई आचार संहिता कब तक लगेगी। तो मार्च के पहले सप्ताह तक नहीं लगेगी, पहले सप्ताह के बाद कभी भी लग सकती है। अब बात कर लेते हैं पेट 2023 से अगला विज्ञापन इस दिन। तो यहाँ पे बात करेंगे एक साथ जेई एजीटीए फार्मासिस्ट के बारे में। ठीक है, तो बहुत पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, जेई की सीटें जो हैं वो पहले आनी थी लगभग 1500, तो अब सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तो यहाँ पे 1800 से लगभग 2000 के आसपास आपको पदों की संख्या देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसमें आपको पीडब्ल्यूडी विभाग की भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें एजीटीए की, तो एजीटीए की जो फाइल का मैटर है वो भी फंसा हुआ है, तो ये कब तक क्लियर होगा। और इसकी वैकेंसी जो आप लोगों को पता है 3446 पदों पे वैकेंसी आनी है। इसके अलावा जो 1853 लगभग पद है, तो 1853 ये पद भी जोड़ लिए जाएं, ऐसी पूरी कोशिश चल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो अप्रूवल मिलना है तो वो क्यों लेट हो रहा है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में वजह बता रहा हूँ। तो ये न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं कि ये न्यूज़ है 2 फरवरी की, और 2 फरवरी से 12 फरवरी तक आपका जो है यूपी का बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। तो सारे मंत्री और मुख्यमंत्री, सभी नेता लोग इसमें बिजी हैं। ठीक है, तो इसमें सारे नेताओं को और सारे मंत्रियों को यहाँ पे बिजी होने की वजह से आप लोगों की फ़ाइल का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये 2 फरवरी की न्यूज़ है। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 8वां दिन है बजट सत्र का। तो यहाँ पे बजट सत्र जो है वो 12 फरवरी तक चलेगा, मतलब आज 10 तारीख है, तो अभी 2 दिन आप ये मान के चलिए, 2 दिन अभी न्यू वैकेंसी को लेके जो भी अप्रूवल मिलना है उसका कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मंत्री लोग जो हैं वो विधानसभा इस बजट सत्र में ही बिजी हैं। तो जेई की जो वैकेंसी बढ़नी है इस पे भी अप्रूवल लेना है, और एजीटीए का भी जो अप्रूवल लेना है मुख्यमंत्री जी से, एनआईसी से, जो भी है, तो ये आपको अभी 12 फरवरी तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मंत्री लोग आएंगे अपने कार्यस्थल पे, अपने ऑफिस में, तब दूसरा काम देख पाएंगे, क्योंकि अभी तो सभी बजट सत्र में ही बिजी हैं। तो आते ही आप लोगों की भर्तियों पर काम नहीं करने लगेंगे। तो 1-2 दिन का और वेट कर लीजिए आप लोग। जब 12 के बाद मंत्री लोग आएंगे, उसके बाद 20 तारीख तक हो सकता है आप लोगों की फ़ाइल पास हो। ठीक है,
तो 20 फरवरी तक आप लोगों की फ़ाइल पास होगी। इसके बाद जब यूपीएससी को प्राप्त हो जाएगी तो आप लोग 20 फरवरी के बाद 25 के आसपास आप लोगों को नया विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी यूपीएससी से जो भी विज्ञापन आ चुके हैं तो उनमें आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, उनके आवेदन लिए जा रहे हैं। अब नए विज्ञापन जो है वो 20 फरवरी के बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूपीएससी से। और यूपीएससी एक साथ 2 से 3 विज्ञापन, 2 से 3 या 4 विज्ञापन भी, क्योंकि जो विज्ञापन बड़े होते हैं उनको पद के हिसाब से अलग अलग फार्मासिस्ट के 2 विज्ञापन दे सकता है, जिसकी जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं। तो ये मान के चलिए 20 फरवरी से पहले कोई विज्ञापन आना मुश्किल है, क्योंकि परमिशन लेनी है और मंत्री लोगों से। तो अभी जो मंत्री लोग हैं वो विधानसभा के बजट सत्र में बिजी हैं। तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 20 फरवरी के बाद कभी भी आप लोगों के विज्ञापन ये जो है जेई और एजीटीए ये दोनों आएंगे फरवरी लास्ट तक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी तक हर वीडियो में फरवरी लास्ट तक ही आप लोगों को ये विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मार्च का 1 वीक मिल रहा है, तो अगर फरवरी लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को विज्ञापन ये देखने को मिल जाएंगे। एजीटीए का मामला ऐसा है कि बहुत दिनों से फंसा हुआ है, तो आप लोगों का विज्ञापन 99% ये विज्ञापन फरवरी लास्ट में जारी किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है और पेट 2023 से सबसे बड़ी भर्ती एजीटीए की ही होने वाली है। लगभग 5000 पद तक आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, अगर परमिशन मिल जाती है तो पद ऐड करने की। तो अब इलेक्शन का टाइम है और पेट 2023 का सबसे बड़ा विज्ञापन एजीटीए का होने वाला है। अगर ये वैकेंसी अगर नहीं देते हैं ये लोग, तो ये मान के चलिए फिर ये जल्दी वैकेंसी आ भी नहीं पाएगी। फिलहाल छात्र तो कोशिश कर रहे हैं, छात्रों की कोशिश में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो विज्ञापन जारी करना है वो आयोग को जारी करना है, और आयोग जो है यूपीएससी वो बिना परमिशन के कोई काम कर नहीं पाता है। तो जब उसको परमिशन मिलेगी तो आप लोगों का विज्ञापन फिलहाल अभी की न्यूज़ के हिसाब से 99% फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह तक ये तीनों विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। फार्मासिस्ट की बात करें तो इसमें आयुर्वेद के पद आ चुके हैं। इसके अलावा छात्र पूछ रहे थे दूसरे पदों के लिए फार्मासिस्ट में, जिसकी जानकारी मैंने बहुत पहले दी थी आप लोगों को वीडियो बना के। तो इसी से संबंधित एक आरटीआई भी लगाई गई थी यूपीएससी में नए विज्ञापन को लेके, तो आप लोग देख सकते हैं। आयुष मंत्री जी को यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? तो क्या रिप्लाई आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण संलग्न है। जी हाँ, ठीक है। तो इसमें चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को अध्याचन भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ये तो यूपीएससी की बात हो गई, ठीक है। यूपीएससी को भी जो है अध्याचन भेजने की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियाधीन है कार्यवाही, ठीक है। फार्मासिस्ट के रिक्त 703 पदों को भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को अध्याचन प्रेषित किया जा चुका है। तो यहाँ पे यूपीएससी को अध्याचन भेजा जा चुका है, जबकि यूपीएससी को भेजा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है आयोग की संस्तुति प्राप्त होते ही नियुक्ति कर दी जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जा रहा है। ये चतुर्थ श्रेणी है उसको आउटसोर्स से भरा जा रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आयोग के संस्तुति प्राप्त होते ही नियुक्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो प्रश्न नहीं उठता। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग से ये रिप्लाई मिला है। तो आप लोगों का फार्मासिस्ट वालों का भी नया विज्ञापन जो है आप लोगों को बहुत जल्द जो है यूनानी का और एलोपैथी का भी देखने को मिल सकता है। या तो अलग अलग आएगा तो 2 छोटे छोटे विज्ञापन दे दिए जाएंगे, या फिर कंबाइंड भी आ सकता है, जैसा डिपेंड करेगा यूपीएससी पे, जैसा भी काम करना चाहे। तो फरवरी लास्ट और मार्च के प्रथम सप्ताह तक ये तीनों वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। सकती हैं क्योंकि यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात कर लेते हैं आगे वीडियो 2018 रिजल्ट के बारे में।
तो यहाँ पे देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद SIH, और यहाँ पे मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। पहले तो मुख्य सेविका की आंसर के बारे में जानकारी दी थी, नोटिस आ भी गया था। इसके बाद वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर जानकारी दी थी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वीडियो 2018 एग्ज़ाम वाले तैयार रहें, बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। तो अच्छी खबर ये है दोस्तों, आप लोगों के रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट को लेके जो न्यूज़ प्राप्त हो रही है, तो आप लोगों का रिज़ल्ट 25 फरवरी तक आप लोगों का रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है। अगर पहले भी आ सकता है 1-2 दिन, और अगर लेट हुआ, क्योंकि दूसरे काम भी होते हैं आयोग के पास, अगर लेट हुआ तो मार्च के प्रथम सप्ताह तक जाएगा। लेकिन पूरी कोशिश है कि 25 फरवरी के आसपास तक आप लोगों का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम नहीं बचा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, 4 से 5 दिनों का काम बचा हुआ है, तो वो काम करके तुरंत आप लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं JEE 16 वालों के लिए। तो आपका नियुक्त पत्र जो है वो फरवरी को 23 फरवरी को वितरित किया जाना प्रस्तावित है। अभी मोहर नहीं लगी है, लेकिन शासन को डेट भेजी गई है। मोहर लगते ही आप लोगों के सामने इसकी ऑफिशियल जानकारी आ जाएगी, जो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। मुख्य सेविका की बात करें, इसकी आंसर की आ चुकी है, फाइनल आंसर की, और इसके रिजल्ट की बात करें तो मार्च में प्रस्तावित है, प्रथम सप्ताह तक। डिपेंड करेगा इसका जो कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर भी, ठीक है। तो मुख्य सेविका का रिजल्ट जो है मार्च में प्रस्तावित है, बाकी डिपेंड करेगा इलेक्शन के ऊपर। ASO की बात करें तो आप लोगों की मीटिंग हो चुकी है, सब कुछ क्लियर हो गया है। तो बहुत जल्द इसी सप्ताह, आने वाले अगले सप्ताह में आप लोगों को इसका नोटिस देखने को मिल सकता है सेकेंड लिस्ट का, ठीक है। सेकेंड लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद इसके रिजल्ट पे भी काम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मार्च के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तावित है। इसके अलावा BPO का एग्ज़ाम की बात करें तो ये इलेक्शन बाद ही अब हो पाएगा, इलेक्शन से पहले इसका एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। जूनियर असिस्टेंट वाले विद्यार्थी पूछ रहे थे कि इनकी टाइपिंग कब तक हो पाएगी। जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पे रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोगों की टाइपिंग जो है वो मार्च में प्रस्तावित है। डिपेंड करेगा इलेक्शन के ऊपर। अगर कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है इलेक्शन में, तो फिर कर्मचारियों की कमी पड़ जाएगी, आप लोगों की टाइपिंग होना मुश्किल है। नहीं तो आप लोगों की टाइपिंग जो है मार्च में करवा ली जाएगी। तो मार्च के हिसाब से अभी फ़िलहाल तैयारी करते रहिए। उसके बाद अगर मार्च में नहीं हो पाया तो इलेक्शन के बाद तुरंत आप लोगों की टाइपिंग करवा ली जाएगी। तो आप लोग अपनी टाइपिंग पे जोर दीजिए, ठीक है। कंबाइंड टेक की बात करें तो इसका रिजल्ट में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, लेकिन ये सॉल्व कर लिया जाएगा, और मैंने आप लोगों को बता दिया था फरवरी लास्ट में ही आप लोगों का रिजल्ट प्रस्तावित है। इसके अलावा कंबाइंड टेक के बाद JEE 18 का भी रिजल्ट प्रस्तावित है, ठीक है। अब ये फरवरी में ही मंडी परिषद और फॉरेस्ट गार्ड, ये रिजल्ट भी फरवरी में ही प्रस्तावित है। मार्च तक आप लोगों को ये रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। पैरेलल तरीके से काम चल रहा है, सभी रिजल्ट पे स्पीड कम है, लेकिन सभी पे थोड़ा थोड़ा करके काम हो रहा है, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट होगी और आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपडेट मिलती रहती है। नमस्कार।